हो गया सर। ये भी ले लो तो बनाई वीडियो बना दिया। हो गया। हाईलाइट कर दी, 2 जनों की ले दी, बाकी को बुला दिया। इजाजत है अध्यक्ष जी कहा इजाजत है तो सर कुलदीप सर आओ तो मेरे मित्र हैं चार से मैनेजर ब्रांच मैनेजर सेक्टर साहब जल्दी कर चलो यार आ जाओ। सेल्फी ले ले भाई। थैंक यू सेटिंग वाला है। अकबर तेरे बाप करो। जय श्री राम जय श्री राम। देश का बल सुनो भाइयों, सारे एक हनुमान चालीसा का पाठ देश का बल जय श्री राम जय श्री राम देश का बल बजरंग दल जिहादी काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। 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 एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। हनुमान चालीसा का पाठ वरुण जी ये ले वरुण जी ये ले। आज यहाँ पर संपन्न हुई है, जिसमें संगठन की परिस्थिति, राजनीतिक स्थिति, संगठन के आगामी कार्यक्रम और आने वाले समय में और भारतीय जनता पार्टी भिवानी जिले में मजबूत कैसे हो, उस पर विचार किया। वहीं कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई दी है कि पंचायत के चुनाव में ब्लॉक समिति स्तर और जिला परिषद के स्तर पर जो ऐतिहासिक सफलता भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अर्जित की है, उसके लिए कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, उनका अभिनंदन, उनका स्वागत किया है। आज कार्यकर्ताओं ने फैसला किया कि संगठन को हम जिस प्रकार से गुजरात में एक ऐतिहासिक जीत संगठन के कार्यकर्ताओं के बल पर 156 सीटें जीत करके सफलता प्राप्त की है, तो संगठन का जो गुजरात मॉडल है कि पन्ने से लेकर के पेज इंचार्ज तक का और पन्ना की समितियां बना करके एक एक घर तक भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा की पहुंच हो पाए, वह संकल्प आज भाजपा भिवानी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर लिया है। सर बात करें राहुल गांधी, आज कांग्रेस सही मायने में जो कांग्रेस की संस्कृति है वह धृतराष्ट्र की संस्कृति के तौर पर काम कर रही है। धृतराष्ट्र के जो संस्कार पुत्र हैं वह कांग्रेस के अंदर दिखाई देते हैं। पूरी कांग्रेस देश भर में राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और लोकसभाओं के क्षेत्रों तक वह केवल मात्र वह कुछ राजसी परिवारों का, वह कुंबों का एक समूह बनकर के रह गया है। उसी हरियाणा में जिसको झूठे आंकड़े लेकर के वो प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, अगर 50 सालों का इतिहास देखो और 2014 से पहले 10 साल कांग्रेस का राज था,
तो क्या ये 2014 के आने के बाद की स्थिति बन गई है? और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी इसको आंकड़ों सहित इसका जवाब दे चुके हैं। और 50,000 नौकरियां वह 1 साल के अंदर आने वाले 1.5 साल में हरियाणा के नौजवानों को मिलने वाली हैं। और हरियाणा के नौजवानों को यकीन, विश्वास और भरोसा हो गया है कि नौकरियां ना, इन नौकरियों के लिए किसी कांग्रेसी नेता के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना खर्ची होगी ना पर्ची होगी। और कांग्रेस के लोगों के पेट में इसीलिए दर्द हो रहा है कि इतनी नौकरियां चली जाएंगी और उनको माल खाने को नहीं मिलेगा। सर, बात करें किसान वर्ग की, जो हरियाणा में सबसे बड़ा है। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में विषय है और इसका समाधान किया जाएगा। सर, यात्रा का दौर जारी है, तो आप निश्चित तौर पर मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। और लोकतांत्रिक प्रणाली में सबको अपनी बात को लेकर के जनता के बीच में जाने का न केवल अधिकार है बल्कि जिम्मेदारी भी बनती है कि अपने अपने विषयों को लेकर के जनता के बीच में जाकर के अपनी बात रखें, अपने मुद्दे रखें। और अंततोगत्वा जनता को ही फैसला करना है कि वो किसके विषयों के, किसके मुद्दे के साथ है, किसकी विचारधारा के साथ है। जनता ही लोकतंत्र में मालिक है। जनता के दरवाजे पर जो जाएं वह अच्छी बात है। अब उनको याद आ रहा है जब भाजपा का कार्यकर्ता वह बूथ स्तर के ऊपर हर घर जाने रोज़ जाता है, उनको याद आया कि अब उनके महलों से राजनीति नहीं चलने वाली है। अब उनके खानदानों के गुलामों के माध्यम से अब उनकी राजनीतिक विरासत को वो संभाल नहीं पाएंगे। अब उनको सड़क पर न केवल उतरना पड़ेगा बल्कि जनता के दरवाजे और दहलीज के ऊपर झोली फैला करके याचक बन करके जाना पड़ेगा। अब वो है तानाशाही, जो परिवारवादी संस्कृति से बाहर निकल करके उनको सच्चे लोकतंत्र के स्वभाव में आना ही पड़ेगा। चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे अभय सिंह जी हों, हम उनके इस जो अपने महलों से निकल करके, सिंहासनों से उतर करके जनता के दरवाजे पर जाने को उनको मजबूर होना पड़ा है, इस बात के लिए मोदी जी का धन्यवाद देते हैं। भारी पड़ेगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के जितने बयानात हैं, कांग्रेस की कोई विश्वसनीयता नहीं बची है। यही वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने देश के सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देकर के कहा रामायण काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, भगवान राम भी कल्पना मात्र है। यही कांग्रेस है जब देश में संसद में भारत के गृह मंत्री अनुच्छेद 370 भारत के संविधान से हटाने के लिए जब प्रस्ताव लेकर के आते हैं तो कांग्रेस के लोगों ने बयान दिया कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 370 को दोबारा संविधान में लागू कर देंगे। इनको देश की परवाह नहीं है। और यही कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने केरल के अंदर दुकान लगा करके और बीफ खिलाने का काम कांग्रेस के झंडे पर किया। तो ये कांग्रेसी संस्कृति ही जो है वह भारत की आत्मा और संस्कृति से उसका कोई मेल नहीं है। ये किसी प्रकार से झूठ चला करके, लोगों को बहका करके, बहला करके, फुसला करके वह अपने परिवारों की सत्ता बना करके देश को फिर से लूटने का प्रपंच मात्र है। लेकिन देश की जनता अब सावधान है, सजग है और जानती है कि देश के हित मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। लेकिन वो कह रहे हैं पिछड़े परिवार में जन्म लेकर के मोदी जी ने देश की राजनीतिक तासीर और संस्कृति को इस कदर बदल दिया कि लोगों को अपने महलों से निकलना ही पड़ा है। धन्यवाद सबका। मेरी बात ऐसा मैं देख रहा था बच्चे बैठे राहुल के साथ देख रहा बहन जी नमस्ते जी बहन जी फिर जा वोट कर आ जाओ आ जाओ अकबर तेरे बाप करो। जय श्री राम, जय श्री राम। देश का बल सुनो भाइयों, सारे एक हनुमान चालीसा का पाठ आ रहे देश का बल। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देश का
कबल बजरंग दल, देश कबल बजरंग दल, जिहादी काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, 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 एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। वरुण जी हनुमान चालीसा का पाठ वरुण जी ये ले वरुण जी ये ले राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, विकट रूप